आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन को पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में कवर करवा दिया था कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आखिर में आया कहाँ से। ठीक है, इस पार्ट ऑफ स्पीच को आखिर में हम लोग पढ़ते क्यों है ग्रामर में। तो जो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच है इसका जो सारा डाउट्स आपका है वो आपके इस छोटे से वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि जो आपका ग्रामर है आखिर में वो ग्रामर में हम लोग ये लैंग्वेज पार्ट ऑफ स्पीच जो आपके वर्ड सेंटेंस ये सब है ये हम लोग पढ़ते क्यों हैं, आखिर में इनका हिस्ट्री मतलब इस तरीके से कहते हैं हम लोग ग्रामर में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं जिससे आपके सारे जो डाउट्स हैं बेसिक एक तरीके से ग्रामर जो है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नाउन से। यहां पर हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं क्या, नाउन। अब ये नाउन है क्या आखिर में, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसे हम बेसिक से समझते हैं। तो देखिए आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो इस समय देख सकते हैं आप लोग आपके चारों तरफ जो चीजें रखी गई हैं उनका सबका एक क्या है, स्पेशल नाम है। ठीक है, अब ये जो स्पेशल नाम है यही क्या है, आपका नाउन है। अब जैसे आपका आप क्या है, आप सबसे पहले आप एक पर्सन है। ठीक है, आप पर्सन है, पर्सन में आप लोग दो चीज हो सकते हैं, एक आप गर्ल हो सकते हैं या आप एक बॉय हो सकते हैं। ठीक है, अब उसमें भी आप लोग एक राम हो सकते हैं या गीता हो सकती है, सीता, इस तरीके से आपका एक कुछ स्पेशल नाम हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से और अगर हम लोग समझें तो जिस पे आप लोग बैठे हैं उस पे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेयर बोलते हैं। फिर आप जिस पे लिख रहे हैं वो या पढ़ रहे हैं वो भी क्या आपका एक टेबल है। ठीक है, टेबल पे आप लोगों ने क्या रखा है, बुक्स रखा है और सब चीजें पेन पेंसिल ऐसे रखे हैं तो उनका भी क्या है, एक स्पेशल नाम है। ठीक है, इस तरीके से और भी अगर हम समझें तो आपके साइड में एक बेड रखा गया होगा, फिर आपके पेरेंट्स हैं, ऐसे आप लोग सबका एक तरीके से क्या है, एक नाम है। ठीक है, तो ये जो नाम है वही क्या आपका नाउन है। अगर अब हम इसको और थोड़ा डिटेल में समझना चाहें हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करके हम लोग समझ सकते हैं। अब आप लोग एक नाउन का डेफिनेशन बहुत पहले कह सकते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, वो क्या होता है, कहते हैं आप लोग नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, तो आप लोग इसको समझते कैसे हैं, तो कहते हैं आप लोग किसी वस्तु, स्थान या कह सकते हैं जाति या पर्सन के जो नाम है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, तो यानी कि नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको विशेष तरीके से समझते हैं। तो ये जो आप लोग डेफिनेशन यूज कर रहे थे ये क्या है, आपका एक ओल्ड तरीके से एक तरीके से कहा है या कह सकते हैं कि बेसिक है इसका। अगर हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको कह सकते हैं A noun is a word that represent a person, place, things or idea। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो एक नाउन है वो क्या है, एक वर्ड है, यानी कि एक शब्द है जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन यानी कि व्यक्ति को, या कह सकते हैं थिंग्स वस्तु को, या किसी मतलब एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, या कोई हमारे जो थॉट हैं, आइडियाज हैं उनको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है आपका एक प्रॉपर एक तरीके से कहते हैं इसका डेफिनेशन है। तो हम लोग यहाँ तक हम लोग नाउन को पूरा डिटेल में समझ लिया कि नाउन होता क्या है। तो नाउन क्या है, एक नाम है। ठीक है, यानी कि नेम को हम कह सकते हैं, नाम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, नाउन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया नाउन को। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं नाउन के टाइप्स। ठीक है, अब ये टाइप्स की जरूरत क्यों पड़ी, तो देख सकते हैं हम किसी मतलब वस्तु को भी बोल दे रहे हैं, फिर हम लोग किसी जानवर को भी के नाम को भी बोल दे रहे हैं, फिर किसी कह सकते हैं एक गर्ल को भी बोल दे रहे हैं, एक बॉय को भी बोल दे रहे हैं, फिर उसके बाद से आपके पास कोई प्लेस है उसको भी बोल दे रहे हैं। तो ये क्या है, हम सबको क्या बोल दे रहे हैं, एक तरीके से नाउन बोल दे रहे हैं। लेकिन तो एक तरीके से हम लोग यहाँ पे सारे चीजों को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये नाउन के अंदर इतनी सारी चीजें नाउन है, यानी कि नेम इतने सारे हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं एक बेसिक कैटेगरी में सबको रख देते हैं। ठीक है, वही आपके क्या है, नाउन के टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग इसके टाइप्स की बात करें तो नाउन्स आर क्लासिफाइड इन द सेवरल टाइप्स। ठीक है, यानी कि ये बहुत सारे टाइप्स मतलब कह सकते हैं अनेक टाइप में क्या है ये एक तरीके क्लासिफाई हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ बताया कि जो नाउन है वो क्या है, बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब वो टाइप्स है कौन कौन से, तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं सबको। तो जो आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कौन कौन से, आपका एक कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, फिर आपके मटेरियल नाउन, फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर आपका कलेक्टिव नाउन, फिर इसमें आया था आपका काउंटेबल नाउन, फिर अनकाउंटेबल नाउन आया था। ठीक है, फिर कंपाउंड, पॉजेसिव, ऐसे करके। तो ये जो आपको इतने सारे नाउन्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये जो नाउन के टाइप्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, सारे एक नाउन्स के बेसिक टाइप है। ठीक है, अभी ये मेन टाइप हमने बताया आपको, अभी इसमें अभी और सारे टाइप्स होते हैं लेकिन मैंने मेन जो मैंने टाइप यहाँ पे उठाया है ये आपके अभी मेन टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे तो एक तरीके से खिचड़ी बन गई। ठीक है, बहुत सारे हम लोगों ने नाउन के अंदर टाइप्स पढ़ लिया, हम लोग बचपन से मेनली 5 टाइप्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें जो मेन हमारे 5 टाइप्स हैं उन पर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन इसमें हम लोग एक एक चीजों को भी समझेंगे या ये 5 टाइप्स जो मेन है और इसके साथ हम लोग इनके बीच में क्या रिलेशन एक तरीके से छोटा छोटा है। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, हम लोग खिचड़ी से सबको अलग अलग करते हैं। ठीक है, अब ये जो नाउन है वो हम लोग इसको बेसिकली 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है आपका काउंटेबल नाउन और सेकंड हम लोग कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यानी कि एक काउंटेबल नाउन है जिसमें हम लोग जो नाउन्स है उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं,
और जो आपका सेकंड इसमें अनकाउंटेबल नाउन है वो क्या है, उसमें मतलब नाउन को हम लोग इजीली काउंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये दो हम लोग बेसिकली देखा तो हम लोग बेसिकली दो तक कैटेगरी में हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए और हम लोग इसको डिटेल में जाएं तो हम लोग कह सकते हैं जो आपका काउंटेबल नाउन है इसके अंदर हम लोग रखते हैं 3 टाइप्स के नाउन को, ठीक है। इसके अंदर हम लोग रख देते हैं किसको, 3 टाइप्स के नाउन को रखते हैं। कौन कौन से, आपका एक प्रॉपर नाउन आता है, फिर आपका कॉमन नाउन आता है और फिर आपका एक कलेक्टिव नाउन आता है, ठीक है। इसके बाद से अगर हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो उसमें हम लोग रख देते हैं 2 टाइप्स के नाउन को। कौन कौन से हैं, तो उसमें आपका आता है एक मटेरियल नाउन और एक आता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब ये जो 2 नाउन है ये क्या है, आपके अनकाउंटेबल है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते इजीली, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोग बचपन से मेन 5 टाइप पढ़ रहे थे नाउन के, यानी कि 5 प्रकार पढ़ रहे थे नाउन के, वही आपके यहाँ पे नीचे आ गए, ठीक है। यानी कि आपके ने सबसे पहले नाउन को क्लासिफाई किया 2 कैटेगरी में, उसमें एक आपका काउंटेबल नाउन आ गया, आपका दूसरा क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन आ गया, ठीक है। उसके अंदर आप लोग देखें तो काउंटेबल में हम लोग 3 टाइप के नाउन को रख लिए और फिर उसके अनकाउंटेबल में 2 टाइप्स रख दिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, आपके 5 टाइप्स हो गए। अब इसके बाद से अगर हम लोग देखें तो जो और आपके बचे हुए इसके टाइप्स हैं उसको हम लोग धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। हम लोग इसको हम लोग बेसिकली देखा जो हमको मेन टाइप्स पढ़ना है इसको, उसी को हम लोग यहाँ पे हम लोग क्लासिफाई कर दिया। तो हम लोग यहाँ से जो मेन हमारे टाइप्स ऑफ नाउन है इनको हम लोग तो एक तरीके से डिफाइन करके हम लोग बेसिक से समझते चले जाएंगे। फिर बाद में जो आपके बचे हुए और भी इसके थोड़े से मेन है कह सकते हैं तरीके से रिक्वायर हैं उनको भी हम लोग समझेंगे नीचे जाकर किसी के लास्ट में हम लोग उन पे भी हम लोग बातें करेंगे, उनको हम लोग नाउन में क्यों पढ़ते हैं, उनका अगर क्या इसमें रोल है, ठीक है। तो उनके वो हम लोग समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हम लोग काउंटेबल नाउन से, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम अनकाउंटेबल को भी डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर एक एक चीज़ों को हम लोग डिफाइन करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं काउंटेबल नाउन को, ठीक है। अब ये काउंटेबल नाउन क्या है, तो एक तरीके इसको हम लोग कहते हैं गणनीय संज्ञा, ठीक है। ये जो संज्ञा है यानी कि नाउन है उसको जो जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी काउंट, ठीक है। यानी कि जो काउंटेबल नाउन है वो क्या हो सकता है, काउंट हो सकता है, ठीक है। यानी कि जैसे जो नाउन है जो काउंट हो सकते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं इसमें बॉयज का दिए तो बॉयज जितने भी लड़के हैं उन लड़कों को आप लोग काउंट कर सकते हैं, गर्ल्स को भी काउंट कर सकते हैं, एनिमल्स को काउंट कर सकते हैं आप लोग, सिटी अगर कह दिया तो सिटी को भी आप लोग एक एक करके काउंट कर सकते हैं। इस तरीके से ये क्या है आपके काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो ये जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है इसको हम लोग कह देते हैं अगणनीय संज्ञा, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग काउंट इजीली नहीं कर पा रहे हैं, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इसको इसी तरीके से कह सकते हैं एन अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन नॉट बी इजीली काउंटेड, ठीक है। यानी कि जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम लोग इजीली काउंट नहीं कर सकते हैं, वही क्या आपके अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं कि राइस, ठीक है। अब राइस यानी कि चावल को आप लोग इजीली काउंट कर पाएंगे, कहेंगे नहीं कर पाएंगे। फिर आप लोग व्हीट ले लीजिए, यानी कि आपको गेहूं ले लीजिए, गेहूं को क्या आप लोग इजीली काउंट कर पाएंगे, उसको भी नहीं काउंट कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग वाटर ले लें तो वाटर को क्या आप लोग इजीली काउंट कर पाएंगे, तो कह देंगे नहीं हम लोग इजीली इसको काउंट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से क्या है इनको हम लोग इजीली काउंट नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या आपके अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस तरीके से 2 टर्म आप लोग समझ लिए कि एक काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होता है क्या, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर जो हम लोग टाइप्स डिवाइड किया है यानी कि काउंटेबल नाउन के अंदर 3 टाइप्स उनको हम लोग समझते हैं। आपका क्या है, आपका है कॉमन नाउन, ठीक है। अब हम लोग कॉमन नाउन को समझते हैं, नेम से ही समझ रहे हैं कॉमन नाउन, ठीक है। यानी कि जो नाउन ऐसा नहीं कि जो नेम हो वो क्या हो कॉमन हो, एक दूसरे सबके लिए क्या हो एक तरीके से कॉमन हो जाए, ठीक है। अब जैसे कॉमन मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं आप लोग एक गर्ल यूज करते हैं तो गर्ल में क्या आती है सभी लड़कियों को एक तरीके से कहा जाए तो हम लोग गर्ल कह सकते हैं, ठीक है। लोगों को ले रहे गर्ल्स में वो क्या सभी लोग क्या है गर्ल की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। एक तरीके से अगर हम लोग एनिमल के अंदर जाएं तो एनिमल में हम लोग डॉग की बात करते हैं। जो आपके पेट डॉग है वो उनको अगर देखा तो कोई उसका नाम दे देता है टॉनी, कोई रोनी दे देता है, ठीक है। लेकिन वो है क्या सभी एक डॉग है, ठीक है। डॉग के कैटेगरी में सारे डॉग आते हैं लेकिन उसको आप लोग अलग तरीके से नाम दे देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है सारे एक डॉग। और हम लोग डिटेल में समझना चाहें तो हम लोग इसको कह सकते हैं, अगर इसको हम लोग कॉमन नाउन को डिफाइन करें तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग्स आर आइडियाज, ठीक है। यानी कि जो कॉमन नाउन है वो क्या है एक तरीके से जनरल नेम है, ठीक है। किसी भी मतलब कह सकते हैं किसी थिंग्स का, किसी एनिमल का, किसी पर्सन का एक जनरल नेम है जो हम लोग यूज कर लेते हैं, एक तरीके से बोल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या आपका एक कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपको पता है डॉग, बॉय या एक तरीके का सिटी हो गया, बुक हो, तो एक तरीके से ये क्या है सारे एक जनरल नेम है, यानी कि समानता हम लोग कॉमन यूज कर ले रहे हैं। यह आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम लोग एक प्रॉपर नाउन को समझेंगे, उसके बाद से यह आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से समझते हैं क्या, एक हम लोग प्रॉपर नाउन को समझते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर नाउन क्या है तो यहाँ समझ सकते हैं, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है एक प्रॉपर नाउन यानी कि प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है।
यानी कि हम लोग किसी पर्सन या थिंग्स या कह सकते हैं एक तरीके से एनिमल्स के नाम को हम लोग प्रॉपरली उसको हमने बता दिया। यानी कि आपको कह दिया जैसे आप लोग बॉय हैं या गर्ल हैं, गर्ल के अंतर्गत आप लोग हम लोग कह दिए आपका नाम रोहन हो गया या आप लोग मोहन हो गए या आप लोग सीता हो गई या गीता हो गई, तो ये आप क्या होगा, ये आपको हम लोगों ने प्रॉपर एक तरीके से नाम आपको दे दिया गया। ठीक है, तो ये आपको क्या होता है, एक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आप लोग आ गए। ठीक है, ये जो आपका नाम है वो क्या है, आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ गया। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट इज स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। एक तरीके से ये क्या है, एक स्पेसिफिक क्या कर सकते हैं, एक तरीके से प्रॉपर एक नेम है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग जैसे उसमें हम लोग एक कॉमन नाउन यूज किया था, क्या सिटी वर्ड यूज किया था। ठीक है, यदि हम लोग सिटी की बात करते हैं तो सिटी के अंतर्गत आपके मुंबई भी आया था, आपका दिल्ली भी आया था, आपका फिर से आप लोग बात करें तो आप लोग लखनऊ भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सिटी था वो आपका क्या था, कॉमन था, यानी कॉमनली हमने सबके लिए यूज कर लिया था। लेकिन जो हम लोगों ने दिल्ली बता दिया, फिर हम लोग ने मुंबई बता दिया, फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि लखनऊ बता दिया, ये हमारे क्या है, एक प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपरली हमने बता। तो आप लोग इस तरीके से इस प्रॉपर नाउन को भी बहुत क्लियरली समझ गए होंगे कि ये क्या है, एक प्रॉपर नेम है किसी भी चीज का, वही क्या आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आया था। ठीक है, अब हम लोग अगले टाइप्स ऑफ नाउन को समझ लेते हैं। तो अगला हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, इसके नाम से ही समझ सकते हैं। ये बता क्या रहा है, कलेक्टिव, यानी कि एक तरीके से कहते हैं हम लोग कलेक्शन को बता रहा है। यानी कि किसी एक ऐसा नाउन आया जिसमें हम लोग क्या बता रहे थे, किसी कलेक्शन को, यानी कि कह रहे ग्रुप को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे उस नाउन से। ठीक है, वही क्या हमारा है, एक तरीके से कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको डिफाइन करके और अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स आर थिंग एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, यानी कि जो आपका कलेक्टिव नाउन है वो क्या है, एक सिंगल यूनिट में किसी ग्रुप को या कलेक्शन ऑफ मतलब पीपल या कह सकते हैं एनिमल्स। हम लोग इसके एग्जांपल से समझते हैं। जो एग्जांपल में आपका एक टीम वर्ड आया। ठीक है, अभी जो टीम है वो टीम क्या करता है, एक टीम में आपके जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनको सबको रिप्रेजेंट कर रहा है एक टीम। यानी कि अगर हम जब बोलते हैं एक वर्ड टीम बोलते हैं तो टीम में क्या होता है, हमारे जो जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो सारे प्लेयर्स क्या आपके टीम के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें एक स्टूडेंट की बात करें, ठीक है, तो हम लोग क्लास में अगर हम लोग स्टूडेंट बोल देते हैं तो स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ, जितने भी गर्ल्स बॉय या जितने भी मतलब आपके 50-60 जितने भी आपके स्टूडेंट मतलब कह सकते हैं एक तरीके से जो गर्ल्स बॉय पढ़ रहे हैं वो सब क्या आपके वो। फिर हम लोग लेना एग्जांपल में हम लोग फैमिली लेते हैं। ठीक है, अब फैमिली के अंतर्गत क्या है, हमारे भाई भी हैं, बहन है, फिर हमारे अंकल आंटी, फिर मेरे आपके मम्मी पापा। ठीक है, तो ऐसे आपके क्या हुआ, बहुत सारे लोग आ गए। ठीक है, तो ये आपका एक फैमिली, उसमें भी क्या बता रहा है, हमारे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या आ गया, कलेक्टिव नाउन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत इस तरीके से आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये आपके कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन में चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम लोग ने अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग जो टाइप्स लिया था उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें हम लोग सबसे पहले लिया था क्या, हम लोग मटेरियल नाउन लिया था। ठीक है, अब ये जो आपका मटेरियल नाउन आ गया, अब ये मटेरियल से समझ सकते हैं, मटेरियल मतलब क्या हुआ, पदार्थ। ठीक है, अब ये जो मटेरियल के अंतर्गत आ गए वो यानी कि पदार्थ जो हम लोग यूज कर लेते हैं, यानी कि हम लोग कहते हैं गोल्ड, फिर सिल्वर। ये जो मटेरियल नाउन है इसको हम लोग बेसिकली समझ सकते हैं ऐसे मटेरियल, यानी कि ऐसे पदार्थ जो हम लोग क्या करते हैं, एक थिंग्स यानी कि वस्तु को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वही क्या आपके मटेरियल है। तो हम लोग इसके डेफिनेशन से समझते हैं, अ मटेरियल नाउन इज दैट रिफर्स टू अ मटेरियल आर सबस्टेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, यानी कि जिससे हम लोग एक थिंग्स यानी कि वस्तु को, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं ऐसा पदार्थ जिससे हम लोग एक थिंग्स यानी कि वस्तु को हम लोग बनाते हैं, वही क्या आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत आया था। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझे हैं, क्या वुड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, फिर आपका आयरन ले सकते हैं इसमें, और आपका गोल्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग अगले टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में समझते हैं। तो इसके बाद से हमारा कौन सा आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब ये क्या है, एक तरीके से भाव कह सकते हैं, भाव है। हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ऐसे नाउन को रखे जिसे हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से फील नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऐसे नाउन को हम लोग इसमें रखा जैसे हम लोग लव, हेट या हैप्पीनेस, ऐसे। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन होता है क्या होता है, वो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट, आइडियाज, आर स्टेट दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंस। ठीक है, यानी कि जो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो एक तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट, आइडिया, एक स्टेट यानी कि जो आपकी अवस्था होती है एक पदार्थ की, कह सकते हैं एक किसी मैटर की, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम लोग अपने सेंस से टच नहीं कर सकते, हम लोग महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को क्या करता है, और फॉर एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से आपके लव है, हैप्पीनेस है, फ्रीडम है, वो कह सकते हैं तरीके हेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया आपके सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ गए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ तक देखें तो हमारे जो मेन टाइप से थे नाउन वो हम लोगों ने कवर कर लिया। हमने मेन 5 टाइप से नाउन पढ़ते हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिया। यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन विद एग्जाम्पल हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद से हम लोग थोड़ा सा और नाउन्स के बारे में समझ सकते हैं, जो नाउन के और जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम लोग नाउन के टाइप्स में एक और नाउन को हम पढ़ लेते हैं जो हमारे नए जनरेशन में आया हुआ है, उसका क्या नाम है, तो आपका कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है,
हम लोग इसको समझते हैं। तो एक तरीके से देखा तो ये क्या है, एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपने अभी पढ़ा आपने, उसी का ठीक अपोजिट है। उसको हम लोग क्या कर रहे थे, अपने सेंस से हम लोग, जो हमारे सेंस हैं उनसे हम लोग उसको टच नहीं कर पाए थे। लेकिन जो कॉन्क्रीट नाउन है इसके अंतर्गत कौन आते हैं, जिनको हम लोग अपने सेंस से टच कर पाते हैं, ठीक है, वही आपके कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब ये नए जनरेशन में आया हुआ है, अब हम लोग इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, इसको हम लोग डिफिनेशन से बात करें। A concrete noun refers to something that can be perceived through the sense, यानी कि जो हम लोग सेंस से परसीव कर सकते हैं, यानी कि उसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही क्या हमारे कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत है। जैसे आप लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं, चेयर होगा, चेयर को भी आप लोग टच कर सकते हैं, आप लोग एक पर्सन को भी टच कर सकते हैं, एक काऊ है उसको भी टच कर सकते हैं। यानी कि जितने भी चीजों को आप लोग अपने सेंस से, यानी कि सेंस आर्गन आपके जो फाइव्स हैं उनसे आप लोग जिनको भी आप लोग मतलब उसके परसीव कर सकते हैं, उससे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वही चीजें क्या है आपके कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आ गए। अब हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन को पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कंपाउंड नाउन, ठीक है। अब इसके नाम से भी समझ सकते हैं ये क्या आपका कंपाउंड नाउन है, ठीक है। अब कंपाउंड मतलब क्या हुआ, एक संयुक्त कह सकते हैं, एक तरीके से मिला हुआ, मिश्रित है, ठीक है। जो नाउन आपके मिश्रित हो, यानी कि जो दो वर्ड्स अगर मिलाते हैं वो एक नाउन मतलब एक तरीके से प्रॉपर उसका मीनिंग बन जा रहा है, एक नाउन बन जा रहा है, ठीक है, यानी कि नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही क्या आपका कंपाउंड नाउन है। इसको डिफिनेशन से और हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टुगेदर टू क्रिएट अ सिंगल नाउन, ठीक। यानी कि जो आपका कंपाउंड नाउन है वो दो या दो से अधिक कह सकते हैं वर्ड्स को कंबाइन करके एक तरीके से एक सिंगल नाउन बनाता है, ठीक है, वही आपका कंपाउंड नाउन के अंतर्गत आता है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसका। तो एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं सनफ्लावर यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग सुने होंगे, कहते हैं आप लोग सनफ्लावर, तो उसमें दो वर्ड आपके यूज हुए, एक सन यूज हुआ, एक आपका फ्लावर, तो ये क्या बना आपका सनफ्लावर, तो ये आपका क्या हुआ कंपाउंड नाउन होगा। बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एग्जाम्पल में ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आपका ब्लैक है प्लस में आपका क्या है बोर्ड है, तो आपका क्या हुआ ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे आप लोग बहुत सारे एग्जांपल को देख सकते हैं, ये क्या आपके कंपाउंड नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सब आपके बेसिक चीजें थी। अब हम लोग समझते हैं पॉजेसिव नाउन को, ठीक है। अब ये पॉजेसिव नाउन क्या है, एक तरीके से जो पॉजेसिव नाउन है वो क्या है, एक दूसरे से रिलेशन बताता है कि वो उससे कैसे रिलेटेड है, ठीक है। इसको हम लोग डिफिनेशन से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हम लोग इसको कहते हैं डिफिनेशन में अ पॉजेसिव नाउन शो ओनरशिप ऑफ समथिंग, ठीक है। तो ये क्या बता तरीके से अधिकार बता रहा है कि उससे कैसे रिलेशन, मतलब इसको आप लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या मोहन्स कार, ठीक है, यानी कि मोहन के साथ हम लोग क्या बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, मोहन के साथ उसका रिलेशन बता रहा है, कार जो है क्या हो वो मोहन का है, ठीक है। इस तरीके से बता रहा है कि उसका एक तरीके से अधिकार बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग डिफिनेशन पढ़ा क्या है, वो उसका ओनरशिप बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, मोहन का वो कार है, तो मोहन्स कार हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। वैसे ही हम लोग लिखते हैं मोहन्स फादर, ठीक है, यानी कि मोहन के पिताजी हैं, तो वो रिलेशन बता दे रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोग और एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं द कैट्स टेल, ठीक है, यानी कि कैट के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम लोग उसका टेल लिख दिए, ठीक है। यानी जो पूछ है उसका क्या है वो कैट का है, ठीक है। तो वो आपका रिलेशन बता दिया कि मतलब वो जो पूछ है वो क्या है, वो मतलब एक तरीके से ओनर भी है, मतलब एक तरीके से उसका अधिकार हो गया, वो जो टेल है वो क्या है वो कैट की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, जहां भी आप लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा वहां पर आप समझिए क्या है एक पॉजिटिव नाउन है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और नाउन बचता है जो मेन टाइप ऑफ नाउन में हमारे आता है, उसका क्या नाम है, तो वो आपका जेरंड, ठीक है। अब ये जेरंड वर्ड जो है वो क्या है, तो उसको हम लोग लेते हैं। उसके बाद हमारे सारे जो टाइप्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ नाउन है वो सारे हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, डिटेल में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे डाउट्स बन रहे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस जेरंड को समझते हैं। अब ये जेरंड क्या है, तो एक तरीके से कहते हैं ये टाइप ऑफ नाउन है। इसको हम लोग देखें तो हम लोग को लगता है क्या एक वर्ब है, ठीक है। अब ये जो वर्ब की तरह से दिखने वाला है वो यूज होता है सेंटेंस में कैसे, एक नाउन की तरह से यूज होता है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। A gerund is a specific type of noun that is derived from a verb and end in ing, ठीक है। यानी कि ये खत्म होता है किससे, ing से खत्म होता है। एक नाउन का ही क्या है कि स्पेसिफिक टाइप है जो हमारे एक वर्ब से डिराइव हुआ है, ठीक है। यानी कि क्रिया से लिया गया है, जो सेंटेंस में आप लोग वर्ब यूज कर लेते हैं उसी से लिया गया है, लेकिन इसके जो एंड होता है किससे होता है, ये ing से यूज होता है। अब एक तरीके से इसको अगर देखेंगे आप लोग तो कहेंगे सीधे सीधे क्या है, ये एक तरीके से कंटिन्यूअस टेंस में आप लोग कह देंगे एक वर्ब है, ठीक है। लेकिन यूज कैसे होता है, एज अ नाउन यूज होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब इसको हम सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह यूज कर लेते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल से हम और डिटेल में समझते हैं। इसको देखिए, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है,
स्विमिंग इज माई फेवरेट हॉबीज, ठीक है। अब ऐसे आपने देखा यहाँ पे स्विमिंग इज माई फेवरेट हॉबीज बताया जा रहा है। जो यहाँ पे स्विमिंग यूज हुआ है ये क्या है आपका एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, और ये क्या है आपका एक तरीके से देखा तो आप लोग कहेंगे वर्ब है, लेकिन ये सब्जेक्ट की तरह से यूज हुआ है तो एक नाउन है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हमारा है, जेरंड है। हम लोग वर्ब की तरह से यूज नहीं किया, इसको हम लोग कैसे यूज किया है, सब्जेक्ट की तरह से, तो ये क्या हमारा एक नाउन है, ठीक है। हम लोग नाउन इसको बोल दिया, ठीक है। अब ऐसे हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमारा सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमारा एक सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, सी इंजॉय रीडिंग बुक्स इन हर फ्री टाइम, ठीक। अभी सेंटेंस में क्या बताएगा आपको, सी इंजॉय रीडिंग, ठीक है। यानी कि वो रीडिंग पढ़ना क्या कर रही है, उसको इंजॉय कर रही है, तो वो एक तरीके से सब्जेक्ट की तरह से हमने यूज किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आज नाउन हमने इसको बना दिया, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से आज हमने सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज किया, तब ये क्या हमारा एक हमारा नाउन है, हम इसको क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। तो आप लोग इस तरीके से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। आपको कोई पूछे ये कौन सा है तो आप लोग बता देंगे क्या है, जेरंड। तो यहाँ तक हम लोगों ने जितना हमारा नाउन के मेन टाइप्स में पढ़ना था उन सारा हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम लोगों की बारी है एक्सरसाइज करने की। अब हम लोग एक्सरसाइज थोड़ा सा सेंटेंस लेके हम उसमें देखेंगे कौन से हमारे प्रॉपर है, कौन से कॉमन है, कौन आपका कलेक्टिव है। इस तरीके से हम लोग कौन सा किसी हम लोग कंपाउंड बोल देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सारा डाउट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे एक एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में, छोटे से एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, 4 से 5 सेंटेंस को लेंगे और उसमें हम लोग सारे अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज के रूप में हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं सबसे पहला। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय इन द स्कूल। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, मोहन क्या है, एक बुद्धिमान लड़का है। वो क्या किसमें, आपके स्कूल में, विद्यालय में आपके क्या है, वो एक बुद्धिमान लड़का है। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले सर्च करना होगा, नाउन सर्च करना होगा। उसके बाद हम लोग बताएंगे इसमें टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें आप लोग पहला ही वर्ड देख रहे हैं, मोहन। तो इसमें मोहन क्या है, आपका एक नाउन है। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर तरीके से हम लोग एक लड़के को क्या बोले, हम लोग एक लड़के का नाम दे दिए मोहन, तो ये क्या हमारा एक प्रॉपर नाउन है। आप लोग समझ सकते हैं, जो भी आपका प्रॉपर नेम होगा वो क्या होगा आपका एक, आप लोग का प्रॉपर नाउन उसको कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो इसमें मोहन है वो क्या है, प्रॉपर नाउन आ जाएगा। इसके बाद से इसमें देखते हैं अदर जो आपका नाउन है वो बॉय यूज हुआ है, ठीक है। तो बॉय क्या हो गया आपका, एक कॉमनली यूज कर रहे हैं, हम लोग जनरल नेम दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो लड़का है, मोहन भी एक लड़का है, ठीक है, तो उसको हम लोग बॉय कह सकते हैं, या उसका भाई है तो उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, बॉय बोल देंगे। तो इस तरीके से ये जो बॉय वर्ड है वो क्या हमारा एक कॉमन नाउन है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा एक लास्ट में इसमें इसी सेंटेंस में यूज हुआ है स्कूल। अब स्कूल वर्ड क्या है, स्कूल में अगर हम लोग एक किसी हर एक स्कूल के अगर नाम देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो वो हमारा एक प्रॉपर नाम दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोल देंगे, ठीक है। यानी कि उसको एक स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं केवल स्कूल, तो स्कूल क्या हो गया, हमारा एक कॉमन हो गया, यानी कॉमनली हम लोग सारे स्कूल के लिए यूज कर लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो स्कूल हमारा वो क्या आपका एक तरीके से हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं और उसको हम लोग समझते हैं, उसमें अपने नाउन टाइप्स ऑफ नाउन को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगला क्या हो जाएगा, गीता विजिटेड न्यूयॉर्क लास्ट समर, ठीक है। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है जो गीता है वो अपने कह सकते हैं कि समर के लास्ट में वो क्या गई थी, मतलब वो न्यूयॉर्क घूमने गई थी, यानी कि देखने गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग इसमें हम लोग सर्च करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इसमें यूज हुआ है कौन सा, आप लोग एक वर्ड यूज हुआ है गीता, ठीक है। अब ये गीता क्या है, तो गीता एक लड़की का प्रॉपर नेम दिया गया, यानी कि उसका एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, तो वो क्या हो गया आपका एक प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ नाउन में क्या हो गया आपका, प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम इसी में बात करें अगला, हमारा इसमें न्यूयॉर्क यूज हुआ है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क क्या है, एक आपका सिटी नहीं कह सकते हैं, अब एक कंट्री है, ठीक है। अब जो एक न्यूयॉर्क है वो कंट्री है। अब कंट्री के अंदर आप लोग इंडिया भी है, अगर हम इंडिया को ले लें, फिर उसके बाद आप लोग यूनाइटेड स्टेट ले लें, फिर ऐसे ऐसे आप लोग मतलब चाइना ले लें, आप लोग पाकिस्तान ले लें, ऐसे क्या है सारे हमारे बहुत सारे हमारे मतलब कंट्री है, ठीक है। उस कंट्री में हम लोग बता रहे हैं किसको, बता रहे हैं हम सीधे न्यूयॉर्क को। तो जो न्यूयॉर्क है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्रॉपर नाउन बोलेंगे। लेकिन यदि हम लोग कंट्री कहते हैं तो कंट्री क्या होता है, हमारा एक कॉमन नाउन होता है, यानी कॉमन सारे हम लोग कंट्री के लिए, यानी सारे देश के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमारा कॉमन नाउन होता है कंट्री, ठीक है। अब इस तरीके से इसी में देखें हम लोग, तो एक दिया हमारा समर दिया गया, ठीक है। तो ये समर जो वर्ड है वो कौन सा नाउन है, तो आप लोग कहेंगे पता नहीं तो, ठीक है। तो ये जो समर है वो आपका है कॉमन नाउन, ठीक है। अब आप लोग टाइम में दो तरीके से समझते हैं, एक आप पीरियड ऑफ टाइम, एक क्या होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो आप लोग पीरियड ऑफ टाइम किसे कहते हैं, तो यानी कि अनिश्चित समय होता है, एक आपका पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय, ठीक है, जिसमें फिक्स टाइम बताया था, ठीक है। तो आप लोग जहां भी आपको दिखे अगर पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको आप लोग क्या बताएंगे, एक तरीके से प्रॉपर नाम बताएंगे, ठीक है। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप लोग जैसे कहते हैं, आप लोग मंडे कहते हैं, आप लोग संडे कहते हैं, एक आप लोग मतलब एक तरीके से वीक में आप लोग एक डे को रिप्रेजेंट करना है, तो वो क्या होगा आपका एक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आया था, ठीक है। अगर हम लोग मंथ में बात करें तो मंथ में आप लोग लेते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे कर देते हैं, तो ये जो आपके हैं वो क्या आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आया था, ठीक है। तो आप लोग इसके बाद से देखें, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे समर यूज किया, ठीक है। तो ये समर
समर क्या हम लोग कॉमनली यूज कर रहे हैं, जनरल नेम है तो क्या हम उसको बोलेंगे, हम लोग कह देंगे कॉमन नाउन बोल देंगे, ठीक है। कहते हैं समर ओलंपिक। अब एक तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, लेकिन आप लोग कहेंगे इसमें एक और हम लोग कह सकते हैं कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं। देखिए इस तरीके से जहां आपकी डाउट बने कि हम दो टाइप्स ऑफ नाउन को समझ रहे हैं, तो वहां पर हम लोग सबसे पहले जो 5 टाइप्स आपके नाउन बताए गए उन्हीं को लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको दे दिया लास्ट में ये कंपाउंड नाउन है या आपके पोसेसिव नाउन, ठीक है, तो इस तरीके से अगर दे दिया तो उस तरीके से आप लोग उसके हिसाब से आप लोग इसको क्या लगाएंगे, आप लोग लिखेंगे कंपाउंड नाउन है, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देगा कि मतलब इसमें से कौन सा नाउन है, तो आपको दो जो टाइप्स ऑफ नाउन थोड़ा सा बन जाता है, इसमें थोड़ा सा कंडीशन बन जाता है, वो आपके दोनों ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, कोई एक ही ऑप्शन देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल लेते हैं और डिटेल में हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे हमारा अगला एग्जांपल है द टीम्स विक्ट्री ही वाज सेलिब्रेटेड विद जॉय। अब यहाँ पर देखो बताया जा रहा है क्या कि हम लोग को बताया जा रहा है जो टीम की विक्ट्री यानी कि वो जो टीम है वो क्या हुआ, वो विजय हो गया, यानी कि वो जीत गया, तो वो क्या कर रहा है, वो सेलिब्रेट कर रहा है, खुशी से मतलब इसको सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। अपने मतलब जो विजय हुए हैं वो जीते हैं उसको वो खुशी के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट। तो यहाँ पे जो आपका टीम्स विक्ट्री आपका यूज हुआ वर्ड, ये आपका एक तरीके से क्या है, पॉजिटिव नाउन है, ठीक है। अब हम लोग एक तरीके से देखें इसको पॉजिटिव नाउन है, लेकिन अगर हम लोग एक एक करके हम लोग देखें, अगर टीम को केवल बात करें तो अगर टीम की हम लोग केवल कहते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, हमारा एक आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। नहीं कलेक्शन को बता रहा है, बहुत सारे उसमें टीम्स में बहुत सारे प्लेयर होंगे, तो वो क्या बता रहा है आपका टीम एक बता रहा है क्या आपको, कलेक्शन को बता रहा है, ग्रुप को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर हम लोग बोला टीम्स विक्ट्री, ठीक है, तो इस तरीके यहाँ पे क्या होगा, ये आपका हो गया एक तरीके से पॉजिटिव नाउन हो गया, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं टीम के साथ रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो एक आपको पॉजिटिव नाउन हो गया। अब इसकी इसी में देख सकते हैं आप लोग एक और दिया गया विद जॉय दिया गया, ठीक है। यानी कि जॉय जो है आपका एक तरीके से क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि आप लोग जॉय को आप लोग टच कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, इसको हम लोग केवल इंटरनल फील कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से उसको हम लोग टच नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा आपका, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल लेते हैं, तो हमारा अगला एग्जांपल हो जाएगा ही वाज बॉर्न इन मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा गया है, ही वाज बॉर्न इन मंथ ऑफ नवंबर। अब इसमें देखिए दो नाउन आपको दिखाई दे रहा है, एक आपका मंथ दिखाई दे रहा है और एक आपका नवंबर दिखाई दे रहा है। तो जो आपका मंथ है वो आपका एक जनरल नेम है, ठीक है। अब मंथ के अंदर हम लोग बहुत सारे मंथ को लेते हैं, 12 मंथ होता है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से तो जो मंथ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक तरीके से कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम लोग नवंबर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या बता रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है। तो ये नवंबर क्या हो जाएगा, हमारा वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग एक और लास्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हम लोग अपने सारे डाउट्स को क्लियर हो जाएगा, वहां तक हम लोग जितने भी हमारे डाउट्स बनेंगे, ठीक है। तो हमारा वो लास्ट सेंटेंस कौन सा है, राधा bought 2 bags of rice and a loaf of bread from the grocery store, ठीक है। अब ये सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें आपको काफी नाउन्स है। देखिए आपको जब भी आपके जो एग्जाम में कह सकते हैं एक तरीके से, एग्जाम में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नाउन से, तो आप लोगों को एक तरीके से अंडरलाइन करके देगा कि ये जो आपका अंडरलाइन वर्ड है उसको बताइए कौन सा टाइप ऑफ नाउन है, ठीक है। और आपको ब्रैकेट में ये भी दे सकता है कि आपको बताइए इन दो इसमें से कौन से आपके इसमें से मतलब 2-3 ऑप्शन देगा कि मतलब इसमें से बताइए आप लोग कौन सा नाउन है, ठीक है। या आपको मल्टीपल चॉइस है तो उसमें आपको 4 ऑप्शन तो देगा ही देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, उसमें से आपको चॉइस करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा 5 टाइप्स ऑफ जो नाउन आपने पढ़े हैं उसी में से आपको सबसे पहले जवाब देना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहा दिया इसमें से काउंटेबल नाउन छाटिए और अनकाउंटेबल नाउन छाटिए, ठीक है। इस तरीके से ये एक साथ 2 ही आते हैं, ठीक है। आपको नहीं तो पूछेगा काउंटेबल, नहीं तो पूछेगा अनकाउंटेबल। तो वहाँ पर समझ सकते हैं, आप लोग बताया गया बहुत इजीली क्या काउंटेबल कौन सा होगा जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे इसमें इस वर्ड में देख सकते हैं, इस सेंटेंस में आपको क्या बताया गया है, कहा गया है 2 बैग्स ऑफ राइस, ठीक है। यानी कि जो चावलों की 2 बोरियां ली गई, ठीक है। बोरियां ली गई, क्या थैले लिए गए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर बैग है वो क्या आपका एक काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं ये क्या काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर केवल हम लोग राइस की बात करें तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल अगर पूछे आपसे तो बताएंगे क्या राइस आपका क्या आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं राधा वर्ड है, ठीक है। सबसे पहले राधा लिया गया है, तो राधा क्या है, हम लोग एक कहते हैं स्पेसिफिक नेम दिया जा रहा है, एक लड़की की क्या नाम है, राधा नाम है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है। नहीं कि उसका प्रॉपर नेम है तो हम लोग बोलेंगे क्या प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब हम लोग इसी में देखें तो हमारा लास्ट में एक तरीके से ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारा किराना का स्टोर यानी कि वो दुकान है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, किराना का दुकान तो बहुत सारा होता है, हम उसको बोल देंगे कॉमन नाउन। या हम लोग उसको अगर देखें तो हम एक तरीके से उसको कंपाउंड नाउन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 वर्ड कंबाइन हुए हैं। हम इसको बोलेंगे कंपाउंड नाउन भी है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछा है तो नहीं तो हम इसको सिंपली क्या बोलेंगे, हम लोग कॉमन नाउन ही बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए
इसी में अगर हम लोग कह देते जो आपका ग्रोसरी स्टोर था उसी को हम लोग कह देते कि किसी मोहन्स का स्टोर बोल देते, या हम लोग मतलब इसका एक स्पेसिफिक नेम दे देते। आपको ये क्या बताया जा रहा है, जो आपका एक नेम दिया जा रहा है स्टोर का, वो क्या होगा, आपका एक प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। तो इस तरीके से हमारे पास आज के इस वीडियो में हम लोग इतने सारे एग्जाम्पल्स को लिया और इसमें हम लोग एक्सरसाइज में अपने एग्जाम्पल्स को लिया, उसको हम लोग देखा। अभी आपको कोई डाउट्स है तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके पूरा देख सकते हैं, जिससे आपके एक एक डाउट जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी टीम है पूरा मिलकर आपके लिए कितना इंटरेस्टिंग वीडियो बना रही है, जिसमें पूरा हम लोग हार्ड वर्क करके आपके लिए एक स्पेसिफिक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो यदि आप लोग इस वीडियो का पूरा क्रेडिट देना चाहते हैं आप लोग, तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लास्ट। जय हिंद।